हेलो गाइस, मैं विशाल सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर सिलेबस एंड पैटर्न फॉर और ऑब्जेक्टिव एग्जाम। तो जैसा कि आप देख के बता सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। जो भी एग्जाम है, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है जिसमें हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसमें क्या क्या सिलेबस है, उसी के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश क्या होता है आपका, मेनली जैसे मान लीजिए एक एग्जाम एसएससी सीजीएल, ठीक है। सीजीएल में क्या है, दो एग्जाम होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। ठीक। प्री में क्या है आपका, प्री में जैसे क्या है मैं बताऊं तो आपको इंग्लिश कितने सब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं आपके 25। और ऐसे ही अगर मेंस में भी देखूं तो मेंस में आपके क्या आते हैं 45। तो ये जो आप नंबर देख के बता सकते हैं कि इंग्लिश क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग इस सीरीज को शुरू करते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इंग्लिश में जीरो टू हीरो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज से हम ये शुरू करते हैं सीरीज, और आज देखते हैं इसका पहला टॉपिक क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया पहले, ओनली द लेवल एंड फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन आर डिफरेंट। क्या होगा, लेवल अलग होगा या तो फ्रेमिंग क्या होगा, क्वेश्चन का डिफरेंट होगा। बाकी जो क्या है, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो उसमें क्या हो सकते हैं, आपका कोई एक टॉपिक कम हो गया या ज्यादा हो गया, मोर और लेस, 10 सिमिलर सिलेबस। ठीक है, जो भी सिलेबस मैं बताने जा रहा हूं, इसी सिलेबस में से क्या होगा, या तो वो कुछ ज्यादा होगा या तो कम होगा, पर होगा सब मेन वही। और फ्रेमिंग और क्या होगा, लेवल थोड़ा क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक आप देखिए, पहला टॉपिक है डिटेक्टिंग एरर। डिटेक्टिंग एरर, डिटेक्टिंग एरर में हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या दिया होता है, एक पूरा क्वेश्चन दिया होता है। क्वेश्चन में क्या होता है, हमें एक एरर ढूंढनी होती है, और वो एरर कुछ भी हो सकती है, चाहे तो ग्रामेटिकल एरर या तो वोकैबुलरी से रिलेटेड होगी। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है आपका, सेम वही, पूरा एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें क्या दिया होगा, एक ब्लैंक दिया होगा। आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा आंसर उसमें सुटेबल है, उस ऑप्शन में से चूज करना है। या तो वो ग्रामेटिकल होगा या तो वोकैबुलरी से रिलेटेड होगा। फिर अगला हो गया आपका सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है आपका, सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होगा, आपको या तो फ्रेजेस या तो कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, आगे पीछे दिए होंगे, उसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है इस अकॉर्डिंग कि वो एक क्या बन जाए, मीनिंगफुल क्या बन जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, ये हो गया। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आपको जैसे बचपन में आपने भी 9th 10th या उससे भी पहले 5th 6th से स्टार्टिंग हो जाता है, आपको क्या दिया रहता है, एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा, पैसेज दिया होगा, उसमें वो किसी कोई शॉर्ट स्टोरी होगी, वो आपको पूरा पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिए होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे। उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी क्या होता है, या तो एरर भी दे देता है कभी कभार, या तो कभी कभार क्या देता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है, या तो क्या दे देता है, आपको नाम पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है। और देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स देता है, तो वही चीज होती है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या दिया रहता है आपको, ऐसे ही पूरा पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ में क्या होता है आपका कि 5 ब्लैंक दिए होंगे। ठीक है, उन 5 ब्लैंक्स आपको पैराग्राफ पढ़ना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, और देखना है कि वो 5 ब्लैंक्स में, हर ब्लैंक्स में क्या होंगे, कौन सा सुटेबल और मीनिंगफुल ग्रामेटिकल राइट ऑप्शन उसमें आएगा। या तो वोकैबुलरी से रिलेटेड हो सकता है या तो ग्रामेटिकल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। आप ये मत लेके चलिए ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल कह रहे हो तो मैं सिर्फ ग्रामेटिकल, वोकैबुलरी से भी वो हो जाता है, कभी कभार निकल जाता है, पर वो वोकैबुलरी से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक, अगला है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सिनोनिम एंटोनिम्स वोकैबुलरी का पार्ट। ठीक है, फिर आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या दिया रहेगा, एक पूरा फ्रेज दिया होगा या पूरी एक लाइन का एक सेंटेंस दिया होगा, उसके लिए पूछेगा कि इसके लिए सुटेबल वन वर्ड रिप्लेसमेंट क्या है, तो वो भी हम आपको बताएंगे जब टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। अब आता है इडियम एंड फ्रेजेस, जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, मुहावरे और लोकोक्तियां हिंदी में। ठीक है, मुहावरे जैसे आपने सुना होगा कि अंधों में काना राजा, ये सब टाइप का, तो वही चीज क्या है, वही चीज इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे, वही मुहावरे हम क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसको क्या कहते हैं, इडियम्स या फ्रेजेस। ठीक है, अब अगला आ गया स्पेलिंग्स। ये टॉपिक, इसको मैं टिक इसलिए कर रहा हूं, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये स्पेलिंग सुन के सबको लगेगा यार स्पेलिंग तो मैं कर लूंगा, स्पेलिंग में तो कोई वो नहीं है, मेरी हुए, पर स्पेलिंग में क्या होता है कि स्पेलिंग में इंसान क्या करता है कि
बहुत ही बेसिक बेसिक स्पेलिंग भी होती है वो मिस होती है। इवन मैं अपना बताऊं, मैंने भी जब शुरुआत में तैयारी शुरू करी थी तो क्या था कि मेरे में एरर होता था, तो मुझसे स्पेलिंग में बहुत एरर होता है, पर मैंने इस पे बहुत वर्क किया, खूब प्रीवियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए, खूब प्रैक्टिस करी, और तब जाके कुछ क्या हो गई, स्पेलिंग मेरी टाइम टू टाइम इंप्रूव हो गई। तो वही चीज मैं आपको भी करवाऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक। अब अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो हो गया था आपका क्या, पैटर्न, ठीक है, पैटर्न हो गया, वो सब हो गया, ठीक। अब आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेनली सिलेबस क्या है, मतलब ये क्या है, ग्रामर का सिलेबस, और एरर और फिल इन द ब्लैंक्स कैसे किसकी मदद से पूछता है वो सब, या कोई भी क्लोज टेस्ट हो या कॉम्प्रिहेंशन हो वो किस से पूछता है, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब अगला क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, कहीं भी सुना होगा, तब भी मैं एक बार और बता देता हूं। द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि क्या है, नाउन, जैसा कि आपने जानते हैं, प्रोनाउन ये भी जानते होंगे, वर्ब्स, ठीक, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब अगला है क्या है, ग्रामर। ग्रामर पोर्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंसेज। क्या हो गया, टेंसेज, जिनको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, काल, है ना, ठीक। अब अगला क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने जाने वाला टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगला क्या हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फिर उससे अगला क्या हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये दोनों टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब भी आप शुरू करेंगे, जब भी आप मेरे साथ करेंगे, जब आपको समझ में आने लगेगा, जब आप इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आपको समझ में आने लगता है और आप क्वेश्चन करने लगते हो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, फिर आप क्या, कब आपको नहीं पता चलता कि आप एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन आप क्या कर रहे हो, इतने अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो, जब आपको इंग्लिश अच्छी लगने लगती है, ठीक है। और मेरे साथ पढ़ेंगे आपको जरूर अच्छी लगेगी, ठीक है। अब अगला आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में पता ही है आपको कितने टाइप्स ऑफ आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स का कहां यूज, कौन से आर्टिकल का कहां यूज होता है, कहां आर्टिकल का यूज नहीं होता, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। अगला क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे नंबर ऑफ कंडीशंस कुछ होते हैं, उस पे कैसे सेंटेंस हमको क्या कैसे फ्रेम करना चाहिए, वो चीज हम पढ़ेंगे इसमें, किसमें, कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है। तो यही है हमारा पूरा टॉपिक आपका इंग्लिश का, ठीक। अब इसके बारे में, ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब बात करते हैं हम इसको तैयार कैसे करेंगे। तो तैयारी के लिए हम क्या करेंगे कि तैयारी में हमारे ये रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई टॉपिक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया नाउन, ठीक है, मैंने पहली क्लास ले ली मान लीजिए नाउन की, ठीक। नाउन का क्या करूंगा मैं आपको, रूल्स, बेसिक, और क्या करूंगा, उसके कुछ भी टाइप, तो जितना भी जो भी चीज है इसकी थ्योरेटिकल पार्ट, वो मैं आपको क्या करूंगा, एक क्लास में खत्म करूंगा, किसमें, एक क्लास में मैं खत्म करूंगा, ठीक। फिर अगली 1 या 2 क्लास जो भी हो सके, एक क्लास मैंने फॉर एग्जांपल बोल दे, क्या पता 2 भी क्लास लग जाए, बड़ा टॉपिक हो, आपको ना समझ में आए तो फिर क्या करेंगे, कमेंट में आप बताएं सर मुझे, तो मैं एक बार और वो बताऊंगा, ठीक है, 1 या 2 क्लास में। फिर उसके बाद क्या है, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले क्या करेंगे, ये नाउन के क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगा लें। क्वेश्चंस वो भी कौन से, जो सब एग्जाम में जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, जैसे मान लीजिए एसएससी से के जितने भी एग्जाम है उसके क्वेश्चंस, कुछ बैंक के भी ले लेंगे, ठीक। फिर अगला हो गया आपका फॉर एग्जांपल सीडीएस एनडीएस सबके प्रीवियस ईयर प्लस खुद भी बनाए हुए क्वेश्चंस कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस रूल पे पूछा सकता है, वो सब करेंगे। तो ऐसे हमारी क्या होगी, ग्रामर की तैयार करने की स्ट्रेटजी होगी। अब मैं बात करता हूं वोकैबुलरी। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे वोकैबुलरी कैसे करेंगे, तो वोकैबुलरी का क्या तरीका है, वोकैबुलरी का ये तरीका है, जैसे मान लीजिए वोकैबुलरी में मैं क्या करूंगा, आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इन दोनों के तैयार करने के लिए मैं पहले आपको क्या होनी चाहिए, वर्ड्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस वर्ड में क्या वो चीज है, ठीक है। तो इसको हम तैयार कैसे करेंगे, मैं अपना बेसिक तरीके से शुरुआत करूंगा, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, ठीक है, अगर आप पहले भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ कोई नया बच्चा है तो उसके लिए थोड़ा नया होगा, पर वो चीज क्या है, रूट वर्ड। किससे तैयार करेंगे, रूट वर्ड से, ठीक है।
रूट वर्ड से हम अपने क्या करेंगे, वर्ड फ्रेमिंग शुरू करेंगे, वर्ड की नॉलेज और सब हम मीनिंग जानेंगे कि हाँ उसका मीनिंग हिंदी में क्या है, उसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, ठीक है, सफिक्स प्रफिक्स इन सब की मदद से कि कौन सा नेगेटिव सफिक्स है कौन सा पॉजिटिव है, ये सब पढ़ेंगे। ये सब की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपने वर्ड्स वोकैबुलरी में तैयार करेंगे। फिर उसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैं आपको क्या करूंगा, एक वर्ड एक क्लास में आपको पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने हो सकेंगे मेरे से मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब होता है, ये होता है, ये होता है। पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग, इन सब में क्या है, इनका कोई थ्योरेटिकल पार्ट बहुत बड़ा नहीं है कि हाँ इसमें मुझे ये रूल लगाना है, ये रूल लगाना है। इनका क्या है, इनका सिंपल सा है, आप जितने थ्योरेटिक पढ़ सकते हो पढ़ो, फिर उसके बाद क्या हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ। जितनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे, जितने वो रिपीट करेंगे, उतना ही क्या होता जाएगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस और क्या कहते हैं आपका स्पेलिंग एरर्स, ये सब क्या होंगे आपके सही होते जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा इंग्लिश का सिलेबस। और अब ये मैंने आपको बताया, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इंग्लिश हमारे पूरा सिलेबस शुरू हो जब हो जाएगा, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वोकैबुलरी जब हाँ लगेगा कि बच्चों के अब बढ़िया वोकैबुलरी हो गई, सब बढ़िया हो गया, ग्रामर उमर, उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाया करेंगे। मॉक टेस्ट मान लीजिए जो एग्जाम करंट में चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए मैंने मान लीजिए सिलेबस खत्म किया, बीच में भी कोई एग्जाम आएगा तब भी मैं मॉक लगाऊंगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई भी एग्जाम आ गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसएससी सीएचएसएल का आ गया, तो सीएचएसएल का क्या करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर प्लस मॉक भी लगाते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। जैसे जैसे रहेगा, हफ्ते में मान लीजिए कुछ दिन थियोरेटिकल और क्वेश्चन वाली क्लास चलेगी, फिर एक हफ्ते में 2 दिन क्या हो जाएगा आपका मॉक हो जाएगा। तो ये ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अपना इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और इंग्लिश में हम लोग क्या बनेंगे, मास्टर बनेंगे। क्योंकि इंग्लिश एक क्या है, मैंने आपको जैसा बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, इंग्लिश एक क्या है, बहुत ही स्कोरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे आप जानते हैं वैसे तो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पर स्कोरिंग के लिए भी कि हाँ आपको अपने स्कोर अच्छा करना है, मार्क्स अच्छे लाने, कट ऑफ क्लियर करनी है, तो इंग्लिश आपका एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको इंग्लिश में मैं पूरा बेसिक से एडवांस तक, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है, आप बस ऐसे ही बने रहिए। और भी ऐसी वीडियोस के लिए और सिलेबस जितनी भी जो भी टॉपिक है, क्वेश्चंस आपको अपने गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए जितना भी आपको मास्टर पूरा बेसिक से एडवांस तक करना है, उसके लिए हमारे चैनल शिक्षित भारत को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।